अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में जानेंगे। ये पैदा हुए थे 1812 में और इनकी डेथ हुई थी 1889 में। रॉबर्ट ब्राउनिंग कैम्बरवेल इंग्लैंड में पैदा हुए और मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग माना जाता है। इनकी पोइम्स के अंदर जो स्पीकर हैं वो म्यूजिशियन हैं, पेंटर्स हैं, जो कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं मेटाफर ऑफ द सोसाइटी का। इनकी शादी हुई एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के साथ 1846 में। इन 1833 ब्राउनिंग ने अपना फर्स्ट वर्क पॉलिन पब्लिश किया। पीबी शेली ने इनको इन्फ्लुएंस किया। फेमस फ्रेज ए गॉड इन इज़ हेवन ऑल राइट्स विद द वर्ड पिप्पा पासेज, ये कंट्रास्ट करता है टॉमस हार्डी के नावल गॉड इज़ नॉट इन इज़ हेवन ऑल इज़ रॉन्ग विद द वर्ड। ये टेस ऑफ डी एर्बोविल्स में ये लाइन आई है। द रिंग एंड द बुक 1868 में लिखा गया ये वर्स नावल है और सेंसेशनल रोमन मर्डर ट्रायल पर बेस करता है जो कि 1698 में हुआ। फेमस है अपनी फेमस लाइन द लास्ट राइड टुगेदर में। Fail I alone in words and deeds, why all men strive and who succeeds। पैरासेल्सिस 1835 में ये पोइम है ब्राउनिंग की। रिंग एंड द बुक के अंदर 12 किताबें हैं और 21,000 लाइंस हैं। स्ट्रैफोर्ड एक प्ले है जो कि इन्होंने लिखा था मैक्रॉडी के लिए। ब्राउनिंग कॉल्ड इटली एज माई यूनिवर्सिटी, वन मोर वर्ड, ये पोइम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की। अपनी बीवी को इन्होंने एड्रेस किया है। रस्किन ने ब्राउनिंग के बारे में कहा है रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ अनएयरिंग इन एवरी सेंटेंस ही राइट्स ऑफ द मिडल एजेस। अबाउट सोरडोलो बहुत सारे राइटर्स ये बात कहते हैं दे कुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लाइन ऑफ द वर्क हु विल मे हियर सोरडेलोज स्टोरी टोल्ड। ब्राउनिंग was mostly self-taught, utilized his father's history which contained more than 6,000 books। अपने वालिद की हिस्ट्री बुक से काफ़ी, हिस्ट्री की जो किताबें थीं उससे काफ़ी फ़ायदा उठाया। 16 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी अटेंड की लंदन में। 1 साल बाद डिससेटिस्फाई हुए और घर में ही पढ़ना शुरू कर दिया। शायरी लिखना शुरू की 12 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में अपना प्रोफेशन चूज़ किया शायर का और पीबी शेली के इन्फ्लुएंस में पॉलिन लिखी। ये शॉर्ट पोएम है और शेलियन फेवर में लिखी गई है। पॉलिन डेडिकेट की पीबी शेली को और इसके वर्क को। पॉलिन के बाद पैरासेल्सिस आई 1835 में। ड्रामेटिक पोएम है और लाइफ ऑफ स्विस फिजिशियन पर ये बेस करती है। जो स्ट्रैफोर्ड प्ले है ब्राउनिंग ने वो मैक्रॉडी के लिए लिखा। सोरडेलो एक लॉन्ग पोएम है, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है 1840 में। 1841 से 1846 तक एक सीरीज़ ऑफ पोएम आई बेल्स एंड पोमीग्रेनेट्स। इसके अंदर प्लेस थे, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स थे, लिरिक्स थे। फिर 1846 से लेकर 1861 तक इन्होंने क्रिसमस ईव को प्रोड्यूस किया। 1855 में मैन एंड वुमेन को लिखा। अपनी बीवी की मौत के बाद लंदन से ही मूव टू लंदन फ्रॉम फ्लोरेंस से लंदन आ गए। ऑनरेरी डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको दी 1882 में और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में 1884 में। एसोलैंडो पब्लिश हुआ इनकी मौत वाले दिन। वेस्टमिनिस्टर एबी में इनको दफनाया गया। रबी बिन अज़रा ये एक्सपोजिशन है ब्राउनिंग फिलॉसफी इन द माउथ ऑफ रबी बिन अज़रा, इट इज़ अ डिफेंस ऑफ ओल्ड एज अगेंस्ट यूथ। फेमस कोटेशन है लॉस्ट लीडर की, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट। ये लाइन इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कही थी। ऑस्कर वाइल्ड ने इनके बारे में कहा है ही इज़ मोस्ट शेक्सपियर क्रिएचर सिंस शेक्सपियर। इफ शेक्सपियर कुड सिंग विद मैरियड लिप्स, ब्राउनिंग कुड स्टैमर थ्रू 1,000 माउथ। ब्राउनिंग पीट पाइपर ऑफ हैमलिन ये एक रैट कैचर के बारे में है जिसमें रैट कैचर निकलता है, सारे रैट्स को निकाल देता है कस्बे से। उसके बाद जब मेयर अपने वादे से पीछे हट जाता है, इसको तावान नहीं देता, इसको पैसे देने से इनकार कर देता है, तो बदला लेने के लिए रैट कैचर सारे बच्चों को एक गार में ले जाता है और दे नेवर रिटर्न बैक एक्सेप्ट 3। उसके बाद वो वापस नहीं लौटते सिवाय 3 के। एक डेफ होता है, एक लेम होता है और एक ब्लाइंड होता है। फारा लिप्पो लिपी एंड्रिया डिल साल्टो, ये भी आर्ट और पेंटिंग के बारे में पोएम्स हैं। थीम क्या है फारा लिप्पो लिपी का? ये चर्च इन्फ्लुएंस ऑन आर्ट। फारा मीन्स ब्रदर एंड लिप्पो लिपी
ये प्रोटैगनिस्ट हैं। एंड्रिया डिल सार्टो इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय राफेल लियोनार्डो डी विंची और फारा बोर्तोलोमू। ओपनिंग लाइन जो हैं राबी बेनज़रा की, ग्रो ओल्ड अलोंग मी, द बेस्ट इज़ येट टू बी। मेजर वर्क्स का जिक्र करें, पॉलिन, पैरासेल्सिस, स्ट्रैफर्ड, प्ले सोर्डेलो, बेल्स एंड पोमीग्रेनेट्स, ये 8 नंबर तक ये हैं 1841 से लेकर 1846 तक। ये 8 किताबें हैं। मैन एंड वुमेन 1855, ड्रामेटिक पर्सोने 1864, रिंग एंड द बुक 1868 और 1869 द लास्ट डचेस ड्रामेटिक लिरिक पोएम है। पोर्फिलिया लवर 1842 पोएम है। लॉस्ट लीडर 1845 द लेबोरेटरी, ये ड्रामेटिक रोमांस है। कैलाबिन अपॉन सेटबस ड्रामेटिक परसोने है। ये राबी बेनज़रा पर ड्रामेटिक परसोना 1864। मैन एंड वुमेन इसी के अंदर फारा लिपी और लॉस्ट राइट टुगेदर हैं। पहली पोएम है लव अमंग द रूइंस, 51 पोएम्स हैं, 2 वॉल्यूम्स में है। सोलैंडो, ये 4 बुक्स में है। क्रिसमस ईव, पिप्पा पासेस 1841, ये डेडिकेट की गई थी टॉमस नून टालफोर्ड को। इसके अंदर फेमस कोटेशन है, गॉड इज़ इन हेवन ऑल राइट्स विद द वर्ल्ड। प्रोटैगनिस्ट पिप्पा पासेस की वो सिल्क वाइंडर है। एंड्रिया डिल सार्टो, अ लाइट वुमन, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। पोलिन का जिक्र करें, एक कन्फेशन का ये फ्रेगमेंट है। एनोनिमसली ये पब्लिश हुआ जब ब्राउनिंग 20 साल के थे। पैरासेल्सिस, ये स्विस फिजिशियन है who sought perfect knowledge and the secret of the universe is shown to have failed in his quest because he lacked love and sympathy. Strafford and Blot on a Siege, both are tragedy and were produced at Covent Garden. The first is the Earl of Strafford, who had fought for Charles I against Parliament, and he was executed in 1641. Blot on a Siege, a romantic tragedy. A noble lady gets intimate with her lover, young lord, before marriage. Her brother surprises them in the ladies' chamber and kills the lover. The ladies die with a broken heart, and brother, stricken with remorse, commits suicide by taking poison. सोर्डेलो एक नैरेटिव पोएम है, 6 बुक्स में है। ब्राउनिंग ने 7 साल इसके ऊपर काम किया। It consists of fictionalized version of a life of Sordello di Goto, a 13th century Lombard troubadour, depicted in Canto 6 of Dante Alighieri Purgatorio. The setting is northern Italy in 1220, dominated by a struggle between Gals, partisan of the Pope, and the Ghibellines, partisan of a Holy Roman Emperor. Sordello is Ghibelline like his Lord Aclan II di Romo and the soldier Torello. Sordello is a more difficult of Browning poem, and obscurity is proverbial. About this point, Tennyson said, "It is said could not say whether Sordello was a man, bear, or a bird." Andrea del Sarto, the faultless painter. In this poem, Andrea compared his painting with the painting of great master Raphael and found that soul is lacking in his own work when he compares. He also compares with Michelangelo. It is a dramatic monologue spoken in the voice of historical Renaissance painter. Andrea del Sarto lived and worked in Florence, Italy with his wife Lucrezia. He was appointed a court painter by Francis, King of France. Andrea laments that his worldly concerns have kept him from fulfilling his promise as an artist. Abt Vogler, 1864. According to Leonel Trilling, Harold Browning persona, Abt Fuller was an extraordinary employee, particularly upon the organ. It starts with the line, "Would that the structure brave the manifold music I built." In this poem, Browning doesn't assert the superiority of music to all forms of art. Browning endorses within the poem the protagonist's belief that the creation of music reveals God's inspiration more directly than the composition of poetry, which obeys laws created by God and comprehensible by man. To achieve his purpose, Browning appears to have implied further creation of Vogler, a system of laws derived from Pythagorean and medieval number symbolism, as was appropriate to poem, musical, philosophical, and religious concerns.